कहानी है 2012 से लेके 15 तक, जब मैं हिंदू कॉलेज में होता था, उसके बाद की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और ये कहानी है नोट मेकिंग के बारे में। मेरे दो दोस्त होते थे। एक वो होता था जो नोट्स बहुत अच्छी बनाता था, मतलब अगर आप उसकी नोट्स देखेंगे तो मार्केट में उसकी नोट्स बेच सकते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसने कभी टॉप नहीं करा, उसने बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं करे। जो नंबर स्कोर करने वाला इंसान था वो इंसान था जो उस नोट्स का कॉपी करा के पढ़ के अच्छा लिख के आ जाता था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नोट मेकिंग के बारे में, जो आप लोग नोट्स बनाते हैं उसके बारे में। यूपीएससी में बहुत बार लोगों के दिमाग में तरह तरह के भ्रम रहते हैं नोट मेकिंग के बारे में, और एक वीडियो मैंने बनाया था नोट मेकिंग के बारे में। उसके बाद लोग डिमांड कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स कब बनाते हैं, क्या हर टॉपिक की नोट्स बनानी चाहिए। ये सारे जवाब दिए जाएंगे और एक एक करके दिए जाएंगे। लेकिन पहले आपको जानना पड़ेगा कि नोट मेकिंग क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, और हम सब नोट को लेके इतने ऑब्सेस्ड क्यों रहते हैं। अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की बात करें, यूपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, किसी भी एग्जाम की बातें करें, जो पहला काम बच्चे करते हैं वो मार्केट में सबसे पहले नोट सर्च करते हैं कि कहाँ है मटेरियल, वो मटेरियल मिल जाएगा, मैं पढ़ लूंगा, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत लेवल की गलती आप लोग करते हैं। बहुत बार लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार मैं नोट्स बना लूंगा तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। इन सब के बीच में जो रिश्ते हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, सिंपल रिश्ते नहीं हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं नोट्स की ज़रूरत के बारे में, ओवरऑल प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी एग्जाम आप टारगेट करते हैं, पहला काम है आप एग्जाम टारगेट करेंगे। मान लीजिए मैं यूपीएससी के बारे में बातें कर रहा हूँ, एसएससी के बारे में बातें कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम के बारे में बातें कर रहा हूँ। अगर मैंने एग्जाम टारगेट करा है, सबसे पहले मुझे सिलेबस लाना है। सिलेबस लाऊंगा, उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें होंगी, उसके बारे में कुछ कोचिंग की नोट्स भी होती हैं। बहुत बार मैं उस नोट्स की ज़्यादातर बातें नहीं कर रहा हूँ, जो नोट्स आप लोग बनाते हैं उसकी बातें कर रहा हूँ। या स्टैंडर्ड किताबें लेके आ गए आप, और तुरंत बच्चे क्या करते हैं, उठा के उनको नोट्स बनाने लग जाते हैं। वो सबसे बेस्ट टाइम नहीं है। अब ज़रूरत क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसका सिलेबस है, उसका एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। लेकिन स्टैंडर्ड मटेरियल हम बार बार नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कि हम लक्ष्मीकांत की बातें करते हैं, 800 पेज है, 900 पेज है, हमें रिवाइज करना है, हम उतना रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें बेटर याद हो पाए। एक और रीज़न है कि जब भी आप नोट्स बनाते हैं, आपका इमोशनल कनेक्शन हो जाता है उस पर्टिकुलर कंटेंट से, इस वजह से भी नोट्स आपको ज़्यादा रह जाती है। अब पूरा का पूरा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से उन चीज़ों को देख पाएँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रीडिंग की स्टेजेस होती हैं, मतलब आप तुरंत कोई किताब उठाते हैं, तुरंत ऐसे पढ़ने नहीं लग जाते कि यार अब पढ़ डालूँगा, इसको खत्म कर डालूँगा। पढ़ भी डालेंगे तो 1 हफ्ते बाद 90% चीज़ें भूल जाएँगी, क्योंकि ये नेचुरल है। अब आपको याद कैसे रहेगा अगर आप उसको रिवाइज़ करते हैं? रिवाइज़ क्या आपको वही किताब करना है जो पहले ही आपने पढ़ा है, या फिर से नोट्स बनाना है? इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। अब एक-एक करके लेने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है कि नोट्स कब बनानी चाहिए? अब ये बहुत अहम सवाल है। हम में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब हम कोचिंग में जाते हैं, वहाँ टीचर्स ने कुछ बता दिया, उसका एक नोट्स बनाएँगे। हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, फिर उसका भी एक नोट्स बनाएँगे। हम कोई मैगज़ीन पढ़ेंगे, उसका भी नोट्स बनाएँगे। तो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, गोल ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आप ले लें, और जब एग्ज़ाम आए वहाँ आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एग्ज़ाम निकाल पाएँ। तो गोल नोट मेकिंग नहीं है, आप किसी एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अंत में नोट मेकिंग एक प्रोसेस है, जिसमें हर इंसान को नोट मेकिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो उसी तरह से नोट मेकिंग हमेशा ज़रूरी नहीं होता, और उसे शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपने तैयारी शुरू करा उसी दिन आप नोट मेकिंग करने लग जाएँगे। अगर आप पहले दिन से ही नोट मेकिंग कर रहे हैं तो वो अच्छी नोट्स नहीं बना पाएँगे। रीज़न उसके बहुत सारे हो सकते हैं। जो पहला रीज़न है वो है कि आपको तब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी। तो नोट मेकिंग का जो सबसे आइडियल स्टेज होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहले हम रीडिंग के बारे में बातें करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी एक स्टैंडर्ड किताब है, आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब पहली बार पढ़ेंगे ना तो आपको 30% से ज़्यादा वो नोट या स्टैंडर्ड किताब समझ ही नहीं आ पाएगी। जब आप उस नोट्स को या स्टैंडर्ड किताब को समझ नहीं पाएँगे तो आप उसकी नोट्स क्यों बनाएँगे? अगर आप बिना समझे उसकी नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नोट्स आपके काम की नहीं है। जो स्टैंडर्ड किताब है वो राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई पॉलिटी में ये है, सिलेबस के हिसाब से ये है, वो सारी चीज़ें हैं। जो नोट्स है वो आपका वर्जन है कि भाई इस टॉपिक को मैं कैसे समझूंगा। हो सकता है कि आपके नोट्स आपके दोस्त को समझ में ना आए, लेकिन वो आपके लिए गाइड के तौर पे है। सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं कि आपको कहीं जाना है, आपको एक डिटेल गूगल मैप मिल गया है कि भाई इस रास्ते से, इस रास्ते से ऐसे जाना है। अब उसमें से आधे से ज़्यादा रास्ता आपको ऑलरेडी याद है कि आपको नॉर्थ कैंपस से जेएनयू आना है, आपको कौन सा मेट्रो लेना है, तो आप वो चीज़ें क्यों नोट करेंगे जो आपको ऑलरेडी आ रहा है। तो नोट मेकिंग है अपने आप को बेटर करने का प्रोसेस। तो कभी भी इनिशियल स्टेज पे नोट मेकिंग मत करो कि आपने कुछ पढ़ना शुरू करा, उसको नोट मेकिंग करने लग गए, उसका समरी बनाने लग गए। नोट मेकिंग उसके बारे में नहीं है। नोट मेकिंग है उस टॉपिक को समझने के बाद उसको आप कैसे नोट डाउन करेंगे, ताकि आपका ब्रेन उन चीज़ों को रिकॉल कर ले। अब एक दूसरी बात आती है कि क्या हर जगह नोट्स बनाया जाना चाहिए या हर टॉपिक का नोट्स बनाना चाहिए।
इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। यूपीएससी में प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाने लग जाएँगे, हर चीज़ को नोट्स में कन्वर्ट करने लग जाएँगे, आपको 2 से 3 साल केवल नोट बनाने में लगेंगे। और बहुत सारे बच्चों की गलतियाँ मैंने देखी हैं कि उनको अपने नोट से इतना प्यार हो जाता है, वो नोट्स बनाते-बनाते ऐसे फ़ील करते हैं कि नोट मेकिंग ही एग्ज़ाम निकालना है। तो हर टॉपिक का नोट्स मत बनाओ। नोट्स केवल वैसा बनाने की कोशिश करो जो शॉर्ट में हो, माइंड मैप जैसा हो या जो आप बहुत बार पढ़ के आप रिवाइज़ कर पाएँ। तो एनसीईआरटी जैसे आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसकी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, उसी में आप टिक करके बार-बार उसको पढ़ सकते हैं, ये एक चीज़ मैं बताता हूँ। बहुत बार करंट अफ़ेयर्स की जो बच्चे नोट्स बनाते हैं, वो भी उतना एफ़िशिएंट नहीं होता। न्यूज़पेपर की जो बच्चे नोट्स बनाते हैं कि न्यूज़पेपर डेली नोट करने वाला, वो भी मैं बहुत एफ़िशिएंट नहीं मानता हूँ क्योंकि आज के वक़्त में एआई आ गया है। आप कोई भी एडिटोरियल है, किसी को समराइज़ करके उसके की पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं, खुद कलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट में इतने मटेरियल्स होते हैं, जहाँ पे कंटेंट राइटर्स अच्छे से उन चीज़ों को लिख देते हैं, तो आपका है गोल उन चीज़ों को याद रख पाना, ना कि नोट्स कंपाइल करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देना। तो दूसरी बात हो गई कि आपको हर टॉपिक पे नोट्स नहीं बनाना है। उन टॉपिक्स पे नोट्स बनाने की कोशिश करें जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, जिनको नोट मेकिंग के बाद आप याद कर पाएँगे। अब आती है तीसरी बात कि नोट मेकिंग के भी कौन से तरीके होते हैं। जैसे ये नहीं है कि आपको कोई भी नोट्स बनाना है, आपने किताब उठाई, उसकी समरी लिखने लग गए। वो तो एफिशिएंट नहीं होगा। जो लोग नोट मेकिंग कर चुके हैं, उनको पता है कि ये वर्क नहीं करता है। कोई और आपके नोट्स का ज़्यादा फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन अगर आपको फ़ायदा उठाना है, तो नोट मेकिंग हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, क्रिस्प होनी चाहिए, आपको किस तरह की ज़रूरत है, उसके ऊपर होनी चाहिए। सपोज़ करें कि मैं इंडियन पॉलिटी का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट कैसे होती है, तो पार्लियामेंट में लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसके पास पावर्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ और कंपेयर भी करना चाह रहा हूँ। अब जब मैं 60 पेज का 70 पेज का एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट का सेक्शन देखूँगा लक्ष्मीकांत में कहीं भी, तो मुझे लगेगा यार इतना बार-बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, मैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। अब जब भी आप पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे तो बहुत सारी सिंपल बातें हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, 2 सदन होते हैं, 2 सदन में हेड कौन होते हैं, इनमें से बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद होते हैं। अब उन चीज़ों को नोट्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि हिंट के तौर पे वो चीज़ें लिखें जो वहाँ पे मेंशन नहीं है। कि दोनों में से कार्यकाल में डिफरेंसेस कितना होता है, 6 साल, 5 साल, उम्र में डिफरेंसेस कितना होता है राज्यसभा मेंबर बनने में, लोकसभा मेंबर बनने में, और कौन से फैक्चुअल साइड हैं कि कहाँ पे राज्यसभा की ज़्यादा पावर है, कहाँ पे लोकसभा की ज़्यादा पावर है, यहाँ पे अटक जाएँगे। इन बातों को आप नोट्स में रखने की कोशिश करें। अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपका ब्रेन जो है, वो वैसे ही वर्क करता है। आपने स्टैंडर्ड किताब उठाई, आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ सकते हैं। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि किताब को ही बार-बार रिवाइज़ करने की कोशिश करो। लक्ष्मीकांत है या जो भी आपकी बेसिक किताबें हैं, उसको ही रिवाइज़ करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको नोट मेकिंग करना है, तो पहले रीडिंग, दूसरी रीडिंग और तीसरी रीडिंग स्टेज पे मत करना। पहली रीडिंग है कि आपने किताब को देखा कि यार इसमें कंटेंट क्या-क्या है, मैप करा कि पहली हेडिंग ये है, दूसरी रीडिंग उसमें आपको कुछ आइडिया नहीं लगेगा। अगर आप तब नोट मेकिंग करने जा रहे हैं, तो बहुत टाइम भी लगेगा, आपके लिए काम का नहीं है। दूसरी रीडिंग है जब आप उन चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, वहाँ टिक करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरी रीडिंग है जहाँ पे आपको अंदाज़ा लगने लग जाता है कि किस तरह के पार्ट्स वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अब आप पहली स्टेज पे जब आपको कुछ नहीं पता है कि पार्लियामेंट क्या है, नोट्स बनाएँगे तो आपको 90% चीज़ें इम्पोर्टेंट लगेंगी, आप सब नोट्स में रख लेंगे। लेकिन जैसे ही आप तीसरे स्टेज पे पहुँचते हैं, दूसरे या तीसरे स्टेज पे पहुँचते हैं, आपको 40% चीज़ें आ जाएँगी, तब लगेगा यार 60% चीज़ें हैं जो नोट करना है। तो आप जैसे-जैसे जितना लेटर स्टेज पे आप नोट्स बनाएँगे फिनिशिंग के पहले, उतना एफिशिएंट नोट्स होगा। क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, आप चीज़ों को थोड़ा ऊपर से देखने लग जाएँगे। सिंपल अगर आपको मैं बोलूँ कि किसी लोकेशन का मैप ड्रॉ करना है, तो आप ज़मीन पे रहेंगे तो नहीं बता पाएँगे कि कौन-सी सड़क किधर जा रही है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठेंगे, आप उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बता पाएँगे। तो नोट मेकिंग के भी तरीके होते हैं, उसके भी साइंटिफिक तरीके होते हैं। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि किस स्टेज में आपको बनाना है, किस सब्जेक्ट का बनाना है, किस तरह की किताब में बनाना है, किस तरह का पेन यूज़ करना है। उसके बाद एक थ्योरी होती है डुअल कोडिंग, जो कहता है कि जो विजुअल्स होते हैं, वो हमारे दिमाग को बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो कलर्ड नोट्स बनाने की कोशिश करो, अलग-अलग पेजेज़ या अलग-अलग कलर के पेन यूज़ करके, थोड़ा कलर्ड करके, थोड़ा विजिबिलिटी लाके, थोड़ा कार्टून बना के, थोड़ा इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करोगे, चीज़ें याद रहेंगी। लेकिन वो शॉर्ट होनी चाहिए। मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो सुबह-सुबह जो बेस्ट टाइम होता है उसको नोट मेकिंग में लगाते हैं। तो जब भी आपको नोट मेकिंग के बारे में सोचना है, नोट्स बनानी है, इन बेसिक बातों का ख़्याल रखना है कि कब नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने का पर्पज़ ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएँ, क्योंकि रिवीजन में आप यूज़ कर पाएँगे। आप लिखते हैं तब भी चीज़ें याद हो जाती हैं। जब आप लिखते हैं तो वो इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं नोट मेकिंग के बारे में। मैं एज़ सच नोट मेकिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नोट मेकिंग बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है।
तो नोट्स के जो मिथ्स हैं कि हर चीज़ की नोट्स बनानी है, वो गलत चीज़ है। शुरू में ही नोट्स बना लेनी है, वो गलत चीज़ है। नोट्स जो समरी क्रिएट कर लेना है, वो भी गलत है। न्यूज़पेपर का जो पूरा का पूरा रीडिंग का नोट्स बनाना है, फिर आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, टाइम लिमिटेड है। तो बहुत ज़्यादा नोट्स को कलेक्ट करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत लोग को देखता हूँ, वो इतने ज़्यादा नोट्स बना लेते हैं कि वो रिवाइज़ ही नहीं कर पाते। अगर आप नोट्स बनाते हैं और आप रिवाइज़ नहीं कर पाते, फिर वो कोई मतलब ही नहीं है। आप नोट्स नहीं भी बनाते तो काम चल जाता। किताब से पढ़ने की कोशिश करो। जब आपको लग रहा है कि ये पार्ट का नोट्स बनाना ज़रूरी है, नहीं समझ आ रहा है, आप उसका बना सकते हैं। उस नोट्स को पढ़ना कैसे है, उसके भी तरीके होते हैं कि नोट्स मैंने आपको पहले बताया कि कलर्ड होनी चाहिए, तो आपका इंटरेस्ट आएगा। और एक बार आपने नोट्स क्रिएट कर ली या कोचिंग वालों ने क्रिएट करा दी, तो आपको रिवाइज़ करना है। जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे, उतना बेनिफिशियल होगा। और नोट्स भी रिवाइज़ करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के आना है, फिर नोट्स बनाना है या नोट्स में ऐड करना है, फिर नोट्स पढ़ना है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक मत करना। पहला है कि आप कंटेंट राइटर नहीं हैं, तो आपको हर चीज़ की नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि पहली स्टेज पे नोट्स मत बनाना, क्योंकि तब आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं है। तीसरा है कि हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का नोट्स बना के पढ़ने की आदत छोड़ दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करेगा। आप बहुत अच्छी नोट्स बना लेंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा रिजल्ट में, वो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। उसके बाद जो नोट मेकिंग का तरीका है, एक बच्चे जो गलती करते हैं कि सुबह-सुबह उठ के नोट्स बनाते हैं। सुबह-सुबह उठ के कभी नोट्स मत बनाओ, क्योंकि नोट्स आप बहुत कम कंसंट्रेशन में भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो कभी आपको लग रहा है कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है रिवाइज़ करने का, उस तरह से रहने का, तो आप नोट्स उठाएँ स्टैंडर्ड, उसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करें, आपका मन भी लग जाएगा, आप कुछ चीज़ें कर पाएँगे। तो ये तो बेसिक बातें थी नोट मेकिंग के बारे में, थोड़ा-सा अजीब-सा एक्सप्लेनेशन था, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा था, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो बेसिक बातें मैंने बताई हैं, वो यही हैं कि नोट मेकिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है पढ़ाई की, वो एंड गोल नहीं है। अगर आप नोट मेकिंग को एंड बना देते हैं कि मैं ऐसी नोट्स बनाऊँगा, जो मेरे ही काम नहीं आएगी, तो फिर आपके काम नहीं आएगी। सारी एनर्जी नोट मेकिंग पे मत लगाना, सारी एनर्जी रिवीजन पे लगाओ, रिटेंशन पे लगाओ कि क्या चीज़ें याद कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, उन सारी चीज़ों पे लगाओ। तो एक होलिस्टिक तरीके से पूरा का पूरा एग्ज़ाम को देखने की कोशिश करो, और ये सारे काम अगर आप करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर नोट्स बना पाएँगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँगे। नोट मेकिंग या इन चीज़ों का गोल ये होता है कि एग्ज़ाम में जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो बॉर्डर लाइन है, उसके कितना नज़दीक पहुँच पाते हैं। तो उस तरह से देखने की कोशिश करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। जिसको भी वन टू वन सेशन चाहिए, बातें करने का है, जिसको भी एसे का सेशन चाहिए, सब व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपको नए-नए कोर्सेज़ दिए जाएँगे, नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में, एसे के बारे में, सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं धीरे-धीरे करके, और आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कौन-सी गलती कर रहे थे, जो अब आप नहीं करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।